फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ द स्क्वायर्स इज 365। अब यहाँ हमेशा ध्यान देखना है, यहाँ कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स दे रहा है, कभी आंसर में अगर नेगेटिव आपका आता है तो उसे इग्नोर कर देना, ठीक है, उसे इग्नोर करना है आपको। तो एज्यूम कर लो टू पॉजिटिव इंटीजर्स, लेट टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बी, पहला अगर x लेते हैं तो दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस वन, बी एक्स एंड x प्लस वन, ठीक है, कंसेक्यूटिव होना चाहिए। अब यहाँ देखो क्या बोल रहा है, दूसरा कंडीशन दिया हुआ कि सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365, तो लिखोगे एज पर क्वेश्चन, ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर्स जो है 365 के बराबर है, तो पहले इंटीजर का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, दूसरे का x प्लस वन स्क्वायर हो जाएगा, और इनका सम जो दिया हुआ है दैट इज 365, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिल जाएगी, तो यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर अप्लाई कर दो, तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स प्लस 1 बराबर 365। चलो अब यहाँ देखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गई प्लस 2 टाइम्स एक्स, अब इधर 1 है और इधर आपका 365 है राइट साइड, ट्रांसपोज करोगे लेफ्ट साइड तो माइनस 365 हो जाएगी, और 1 माइनस 365 मतलब माइनस 364, ठीक है, डायरेक्ट लिख देता हूँ। अब यहाँ देखो सारे नंबर्स इवन है तो बेटर है आप सिंपल कर लो अपना कैलकुलेशन और 2 से डिवाइड कर दो थ्रू आउट, दोनों साइड 2 से आप डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, माइनस 182 बराबर 0, ठीक है। अब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ऊपर वाला मैं इरेज कर देता हूँ, हमारा इंटीजर्स जो सॉरी नंबर्स जो है पॉजिटिव इंटीजर्स x और x प्लस 1 है, इवन आप x माइनस 1 और x भी ले सकते हो, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखो ये इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0 है। अब स्प्लिट मिडिल टर्म स्प्लिट करके ही सॉल्व करते हैं, तो जब कंपेयर करोगे आप, ठीक है, अपने इक्वेशन को ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, तो a की वैल्यू 1 हो गई, b आपका हो गया अगेन 1 कोएफिशिएंट ऑफ x, और c जो है हमारी कितनी हो जाएगी माइनस 182, ठीक है। स्प्लिट करना है मतलब दो टर्म में हम लोग स्प्लिट कर रहे हैं p और q में, तो प्रोडक्ट कितना हो जाएगा p टाइम्स q a टाइम्स c के बराबर होता है, तो a आपका 1 है, c माइनस 182 मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म हो जाएगा माइनस 182। सम जो होगी आपकी b के बराबर होती है, तो p प्लस q, b आपका 1 है मतलब कि सम 1 हो गया। अब देखो दो नंबर का प्रोडक्ट निगेटिव है, मतलब कि आपका एक नंबर पॉजिटिव होगा दूसरा निगेटिव होगा तभी प्रोडक्ट निगेटिव होगा। सम दोनों का पॉजिटिव है मतलब बड़ी वाली नंबर जो है ज्यादा मैग्नीट्यूड वाली पॉजिटिव होगी, छोटी मैग्नीट्यूड वाली निगेटिव होगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या करेंगे हम लोग, तो दो कॉलम बना लो आप, ठीक है। ये सब देखो दिखाना जरूरी नहीं, आप अपने माइंड में भी कर सकते हो, बस मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, p टाइम्स q और p प्लस q, ठीक है। अब यहाँ देखो p टाइम्स q लोगे तो हमें पता है एक पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है और बड़ी वाली नंबर पॉजिटिव है, तो हम लोग शुरू करते हैं -1 से, ठीक है, -1 टाइम्स, देखो अब सम जो है 1 है, एक्चुअली दोनों मिडिल में कहीं आएगा, बट चलो हम लोग स्टार्टिंग से ही लेके चलते हैं। -1 टाइम्स 182 कितना होगा सम, तो -181 होगा, विच इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। दूसरा करोगे -2 ले लेते हैं, -2, तो ये आपकी हो जाएगी 91, ठीक है। इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 89 जो कि हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। थर्ड आप 3 लेके चलो, 3 से डिवाइड होगा क्या, 8 नहीं डिवाइड होगा, ठीक है। 4 से भी डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 91 का फैक्टर 2 तो है नहीं, 5 से भी डिवाइड नहीं होगा 182, 6 से भी नहीं होगा, 3 से नहीं हो रहा है तो 6 से भी नहीं होगा, ठीक है। 7 से करोगे, 7 से हो जाएगा 7 टाइम्स 13 इज 91, तो अगर -7 लेते हो पहला नंबर, दूसरा नंबर हो जाएगा 26, ठीक है, 26। अब इनका जब सम करोगे तो कितना आ रहा है 26 और माइनस मतलब कि 19 -7, ठीक है, 26 -7 मीन्स 19 जो कि हमारी रिक्वायरमेंट 1 है, ठीक है। फिर आगे हम आप लोग करोगे -7 हो गया, -8 से होगा नहीं आपका, -8 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 182, 9 भी नहीं होगा, 3 नहीं है तो 9 कहाँ से होगा, 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, फिर देखो 12 नहीं होगा, 13 होगा, 13 टाइम्स 7 इज 91 है, तो -13 करोगे एक फैक्टर, तो दूसरा आपका हो जाएगा 14, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन आई थिंक सेम ही था, तो -13 और 14 करोगे तो ये आपका हो गया +1, देखो ये सेटिस्फाई कर रहा है आपको दोनों रिक्वायरमेंट, p प्लस q 1 और p टाइम्स q और -182, तो यहाँ आप लिख लोगे एक्स स्क्वायर -13x प्लस 14x माइनस 182 बराबर 0। अब यहाँ देखो क्या करोगे, x टाइम्स x माइनस 13 हो जाएगी, प्लस 14 कॉमन लोगे, तो अगेन आपका x माइनस 13 हो जाएगी, ओके। तो यहाँ फैक्टर हो गया, पहला फैक्टर आपका x माइनस 13, दूसरा फैक्टर हो गया x प्लस 14 बराबर 0। अब देखो दो नंबर का प्रोडक्ट 0 तभी होगा जब उनमें से कोई एक 0 हो, ठीक है। तो या तो आप x माइनस 13 0 होगा और x प्लस 14 0 हो सकता है। अब एक चीज बताओ, यहाँ पर आप सॉल्व करोगे तो मिलेगी एक नंबर -13 और दूसरी नंबर मिलेगा x इक्वल टू -14, ठीक है। लेकिन हमें क्या बोल रहा है कि आपका जो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है पॉजिटिव है, मतलब कि निगेटिव नहीं ले सकते हम लोग, ठीक है। तो आप लिखोगे x इक्वल टू 13 सिंस x कांट बी नेगेटिव, x इज नॉट इक्वल टू नेगेटिव, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया।
Hence the two numbers are, or the two integers are, the two integers are 13 and 14. ठीक है, देख लो दोनों